दोस्तों एक ऐसा नियम आया है जिसने पूरे देश में बहस की आग लगा दी है। सोशल मीडिया पर आ गए, न्यूज चैनलों पर बहस है और सिस्टम के भीतर खामोश तनाव। कागज पर इसका नाम यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन है। Welcome back. Well, the new UGC regulations have triggered a political storm. अब बात करते हैं यूजीसी के खिलाफ लोगों की नाराजगी की। लेकिन जमीन पर सवाल यह बन चुका है कि कौन बराबर है, कौन पिछड़ा है और किसे कितना अधिकार मिलना चाहिए। दोस्तों आज आप भारत के किसी भी कोने में चले जाइए तो आपको एक ही बहस चलती हुई दिखाई दे रही होगी, यूजीसी। लेकिन सवाल यह है कि यूजीसी ने ऐसा क्या कर दिया कि पूरा देश का वर्ग आज दो हिस्सों में बढ़ गया है। दोस्तों हमें इस कहानी को समझने के लिए थोड़ा टाइम में पीछे जाना होगा। साल था 1956 जब भारत सरकार ने एक कानून लागू किया जिसका नाम था यूजीसी एक्ट। इस कानून के तहत बना यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। इस कानून का मेन उद्देश्य था देश के सभी यूनिवर्सिटी में एक जैसी शिक्षा व्यवस्था और बेहतर गुणवत्ता हो, जिससे सरकार से मिलने वाला फंड सही हाथों में और सही जगह पहुंचे। यानी यूजीसी सिर्फ एक संस्था नहीं थी, यह भारत की उच्च शिक्षा की रीढ़ बन गई थी। लेकिन फिर आया साल 2012 जब सरकार ने पहली बार यूजीसी में एससी और एसटी छात्रों के खिलाफ हो रहे भेदभाव को रोकने के लिए एक खास रेगुलेशन लागू किया जिसका नाम था कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। इस नियम के तहत यह मान लिया गया है कि हर यूनिवर्सिटी में एक शिकायत निवारण करने की कमेटी बनेगी ताकि किसी एससी या एसटी छात्र के साथ जाति के कारण अगर गलत व्यवहार हुआ है तो वह वहां पर शिकायत कर सकेगा। दूसरा, यूनिवर्सिटी को उस शिकायत की जांच करनी होगी और दोषी पाए जाने वाले शख्स पर कार्रवाई करनी होगी। और तीसरा, यह साफ किया गया है कि जाति के आधार पर अपमान या भेदभाव अब सिर्फ सामाजिक बुराई नहीं बल्कि संस्थागत अपराध माना जाएगा। लेकिन समय बदला, यूनिवर्सिटी बढ़ी, प्राइवेट कॉलेज आए और भेदभाव के तरीके भी सूक्ष्म और जटिल हुए। इसलिए 15 जनवरी 2026 को यूसीजी के पुराने नियमों को हटाकर एक नया कानून लागू किया, यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026। इस कानून का सीधा मतलब था अब देश के हर सरकारी और प्राइवेट कॉलेज में एक इक्विटी सेल बनेगा। यानी अगर किसी छात्र के साथ उसकी जाति, जेंडर, भाषा, धर्म या सामाजिक पहचान के आधार पर भेदभाव होता है तो वह इस सेल में सीधे शिकायत कर सके और कॉलेज प्रशासन को जवाब देना होगा और साथ ही कार्रवाई करनी होगी। कागज पर बना यह कानून बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सवाल यह है कि इतना बवाल क्यों? असली विवाद तब शुरू हुआ जब नए नियमों में ओबीसी वर्ग को भी जातिगत भेदभाव के शिकार की श्रेणी में शामिल कर लिया गया। यहीं से स्वर्ण समाज या जनरल कैटेगरी के भीतर असंतोष भड़क उठा। उनका कहना यह है कि पहले से ही ओबीसी को आरक्षण मिलता है, अब अलग से शिकायत करने का सिस्टम क्यों दिया जा रहा है? क्या हर छोटी असहमति को भेदभाव कहा जाएगा? और जो छात्र मेहनत करके पढ़ता है क्या उसे हमेशा डर के साए में रहना पड़ेगा? साथ ही स्वर्ण समाज को डर यह है कि यह सिस्टम उनकी मेहनत और मेरिट को दबाने के लिए या भविष्य में राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल हो सकता है। दूसरी तरफ ओबीसी, एससी और एसटी छात्रों की अपनी राय अलग है। वे कहते हैं भेदभाव सिर्फ दाखिले तक नहीं रुकता, हमारे साथ हॉस्टल, लैब प्रोजेक्ट, इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन में भी पहचान के आधार पर अलग व्यवहार किया जाता है। अगर कॉलेज में सुरक्षा तंत्र यानी इक्विटी सेल जैसी व्यवस्था नहीं होगी तो बराबरी सिर्फ किताबों पर कानून तक ही सीमित रह जाएगी। इसलिए यह सिस्टम ओबीसी, एससी और एसटी वालों को भरोसा देता है कि हमारी शिकायत सुनी जाएगी और तुरंत कार्रवाई होगी। यूजीसी कहता है बिना सम्मान के शिक्षा अधूरी है। विरोध करने वाले कहते हैं बिना निष्पक्षता के सम्मान भी राजनीति बन जाती है। और यही टकराव आज देश के हर हिस्से में महसूस किया जा रहा है।